बीजेपी में बढ़ रही नाराजगी, फिर हुई एक और बगावत। राहुल गांधी ने कर दिया फेवरेट बीजेपी नेता का खुलासा। अमित शाह और मोदी सरकार फिर से आई सदमे में। जी हाँ, क्या बीजेपी में एक के बाद एक बगावत की खबरें सामने आ रही? क्या राहुल गांधी के पसंदीदा बीजेपी नेता अब कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं? और क्या मोदी शाह के लिए ये एक और बड़ा राजनीतिक झटका साबित हो सकता है? आज के इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कौन है वो नेता जो बगावत कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख जो है मोहन भागवत, उन्होंने बीजेपी को यहाँ पर घेर दिया है। यहाँ पर जमकर निशाना भाजपा पर साध दिया है, मोदी सरकार पर साध दिया। राहुल गांधी ने यहाँ पर अपने फेवरेट नेता, भाजपा नेता का जिक्र किया है। वो वीडियो आपको दिखाऊंगी। और जो टीएमसी है वो भी यहाँ पर, जो बागी सांसद है वो बगावत कर रहे हैं भाजपा में से। तो एक एक करके पूरा मामला यहाँ पर बताऊंगी, सभी वीडियो दिखाऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर यहाँ पर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों देखिए, हाल के दिनों में आपको पता ही है कैसे बीजेपी को हर जगह से झटका लग रहा है। सब बगावत पर उतर आए हैं। पहले आपको पता ही है शहजाद पूलावाला ने दिया था, फिर बागियों ने बगावत कर ली है। सदन में राहुल गांधी जो है, बाकी विपक्ष और राहुल गांधी जमकर अमित शाह को घेर रहे, मोदी सरकार को घेर रहे, यानी कि हर तरफ से भाजपा के लिए खबरें बेकार ही आ रही है। इसी बीच एक और खबर आती है कि राहुल गांधी के फेवरेट बीजेपी नेता जो है कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। जी हाँ, वो और कोई नहीं बल्कि आपको बता दूं वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह। जहां राहुल गांधी ने खुद ये खुलासा किया, तो आपको बताती हूँ कि आखिर पूरा विवाद क्यों है, क्या बगावत यहाँ पर चर्चा हो रही है, क्यों वो बगावत कर रहे हैं। उससे पहले देखिए, उससे पहले ये भी जानना यहाँ पर जरूरी है, मैंने आरएसएस का जिक्र किया था। आरएसएस के जो मोहन भागवत जी हैं, जो कि बीजेपी के समर्थक कई दिनों से रहे हैं, हर बार रहे हैं, उन्होंने ही बीजेपी को घेर लिया है। वो छात्रों के समर्थन में आ गए, यानी उन्होंने भी बगावत कर दी। उन्होंने कहा कि आरएसएस मोहन भागवत का जो है जेनजी आंदोलन पर यहाँ पर बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि अगर जेनजी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए ही नहीं चिल्ला रही है, कोई तकलीफ है तभी तो चिल्ला रही है। जरा वीडियो आप उनका देख लीजिए। हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जेनजी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला। बिल्कुल, उसको ठीक करना चाहिए। एजिटेशन जो होना है वो आपके खिलाफ या मेरे खिलाफ न होकर वो सिस्टम करेक्शन के लिए होना चाहिए। करेक्ट, तब सब ठीक रहेगा। तो इसमें आप मानेंगे कि संवाद यदि पहले से ही शुरू हुआ होता तो ये बाद में विषय ज्यादा ऊपर जाता ही नहीं। जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है। देखा आपने वीडियो। अब भाई यहाँ पर भागवत जो है सरकार पर, मोदी सरकार पर तंज कस रहे कि ऐसे ही तो छात्र चिल्ला नहीं रहे होंगे, कोई तो वजह होगी, कोई तो परेशानी है उसकी, तो कुछ कीजिए, परेशानी हल उन बच्चों की कीजिए। यानी कि यहाँ भी बगावत के आसार हैं। और बगावत कौन कर रहा है? आरएसएस। यानी कि साफ यहाँ पर है कि पत्ता कटने वाला है भाई। भाजपा को एक और बड़ा झटका यहाँ पर भी मिलने वाला है। अब देखिए, अब आते हैं मुद्दे पर, जो मैंने आपको बताया था कि अमरिंदर सिंह जो है वो यहाँ पर बगावत की चर्चा चल रही है। अब देखिए, वो पंजाब से है। जरा बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए, राहुल गांधी के फेवरेट बीजेपी नेता की क्या कांग्रेस में होगी वापसी? अमरिंदर सिंह को लेकर पंजाब में बड़ी हलचल। अब देखिए, ये पत्रिका की हेडलाइन है, बहुत कुछ ये हेडलाइन कह रही है। अब देखिए, राहुल गांधी ही हैं जो ये कह रहे हैं कि वो मेरे सबसे फेवरेट नेता है। जरा रिपोर्ट आप स्क्रीन पर देखिए। स्क्रीन पर लिखा है कि राहुल गांधी ने गुरुवार को इंस्टाग्राम पर आयोजित आस्क मी एनीथिंग सेशन के दौरान अपने पसंदीदा बीजेपी नेता के नाम पर खुलासा किया। कांग्रेस सांसद ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपना पसंदीदा भाजपा नेता बताया। इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए पूछे गए सवाल के जवाब में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं। कांग्रेस की ओर से एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में राहुल गांधी ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह निश्चित रूप से मेरी उनसे अच्छी बनती है, वो काफी कूल है, ये कहते हैं राहुल गांधी। अब देखिए,
राहुल गांधी का वो वीडियो आपको दिखाऊंगी, क्या क्या उसमें कहा है वो आपको दिखा दूंगी, पर उससे पहले ये भी जान लेते हैं कि कौन है ये नेता अमरिंदर सिंह। वो भी जानना जरूरी है क्योंकि उन्हीं के बारे में बात हो रही है, तो जान तो ले कौन है भाई। आपको बता दूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है पूर्व सैनिक है, राजघराने से ताल्लुक रखने वाले नेता हैं, सैन्य इतिहासकार जो है, और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री भी ये रह चुके हैं। देखिए, उन्होंने कांग्रेस से अलग होने के बाद 2022 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। 2021 में कांग्रेस ने अमरिंदर सिंह को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया था। इसके बाद अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और अपनी नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बनाई। बाद में 2022 में उनकी पार्टी जो है बीजेपी में उस पार्टी का विलय हो गया, यानी कि अभी यहाँ पर जो है वो भाजपा में है, ये कंफर्म हो गया है। चलिए, आपको पता चल ही गया है कौन है ये नेता। आप देखिए, आपको बता दूं, राहुल गांधी का वो वीडियो दिखा दूं जिसमें राहुल गांधी ने एक मजाकिया अंदाज में कहा कि हेलो अंकल अमरिंदर, जरा वो वीडियो देखिए। Captain Amrinder Singh, definitely, I get along with him. He's cool, and he's an expert on military history, so I like him quite a lot. Hello, Uncle Amrinder. देखा आपने वीडियो, उन्होंने कहा कि वो मेरे फेवरेट हैं, ही इज कूल, और अंत में कहते हैं कि हेलो अंकल अमरिंदर। अब देखिए, बीजेपी में बगावत की खबरों के बीच ये वीडियो आना बहुत बड़ी अटकल मानी जा रही है कि अमरिंदर सिंह भी बगावत कर सकते हैं, बीजेपी छोड़ सकते हैं और आ सकते हैं कहां, इंडिया गठबंधन में, राहुल गांधी की कांग्रेस में आ सकते हैं। देखिए, आपको बता दूं, पहले भी अमरिंदर सिंह कह चुके हैं, अमरिंदर सिंह ने यह भी कहा था कि अगर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी उनसे मदद मांगती है तो वो उनकी मदद जरूर करेंगे। ये पहले का उनका बयान है, यानी कि उन्होंने कांग्रेस को समर्थन देने का बात यहां पर कहा। अब देखिए, अब ये भी बयान इनका याद किया जा रहा है कि आप देखिए, एक और बगावत यहां पर हो रही है, बीजेपी में जो है बगावत यहां पर हो रही है, और दूसरी तरफ ये कह रहा है कि भाई आप जो है कांग्रेसी अगर कहेंगे तो मैं उनकी मदद के लिए तैयार हूं। अब बता दूं, एक और बगावत हो रही है, बागी जो है वो बगावत कर रहे हैं। जरा इंडिया गठबंधन का ये ट्वीट है, वे लिखता है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के 3 बागी मुस्लिम लोकसभा सांसदों ने बीजेपी की मुश्किलें खड़ी कर दी। दरअसल इन तीनों मुस्लिम सांसदों को इस बात का भी डर सता रहा है कि भविष्य में उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी, क्योंकि यूसुफ पठान जिस लोकसभा क्षेत्र में आते हैं वहां पर मुस्लिम समुदाय लगभग 50% से ऊपर है। वहीं मुर्शिदाबाद से लोकसभा सांसद जो अबू ताहिर खान के संसदीय क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय 70% से जो है ज्यादा है, जबकि जहांगीरपुर से खलीलुर रहमान जीत कर आते हैं, वहां पर मुस्लिम समुदाय 60% से अधिक है। अब देखिए, यहाँ पर इतना तो आपको समझ आ गया है कि हर जगह उन्हीं का समुदाय है। ऐसे में इन तीनों नेताओं अगर जो है एनसीपीआई में जाने के बाद एनडीए का समर्थन करते हैं, भाजपा का समर्थन करते हैं, तो उनके लिए दोबारा जीत कर आ पाना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये तीनों सांसद पाला बदल कर टीएमसी की तरफ आते हैं तो बाकी सांसदों की सदस्यता भी जा सकती है, क्योंकि एनसीपीआई को अभी तक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मान्यता नहीं दिया। देखा आपने, यानी हर तरफ से बीजेपी के लिए बस बगावत की ही खबरें आ रही है। खबर तो ये भी है कि नीतीश और नायडू भी नाराज चल रहे हैं और वो भी अब बगावत के मूड में है, यानी कहा जा रहा है कि एक छात्र आंदोलन ने बीजेपी की नींव हिलाकर रख दी है, तभी तो हर जगह से बगावत की खबरें आ रही हैं। देखिए, फिलहाल अगर अमरिंदर सिंह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आते हैं तो कांग्रेस और राहुल गांधी की ये बड़ी जीत होने वाली है। फिलहाल तो इस बगावत से मोदी खेमे में हलचल जरूर मच गई है, क्योंकि ये भी एक बड़ा चेहरा है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जीत इनके हिस्से में भी आ चुकी है। भाजपा बिल्कुल नहीं चाहेगी कि ये पाला बदले। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आपको लगता है कि बीजेपी के भीतर असंतोष की खबरें केवल राजनीतिक अटकलें हैं, या आने वाले समय में वास्तव में बड़े राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं? आपकी राय क्या है? क्या आपको भी लगता है कि भाजपा में बगावत एक के बाद एक और होने वाली है? आपको जो भी इस खबर पर लगता है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय यहाँ पर जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।